प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयं वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधुर्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म को योग बनाने की क्षमता जिनके जीवन में सन्निहित है, जो कर्म को योग का रूप प्रदान करने में समर्थ हैं, उनका नाम कर्म योगी है। कर्मों के उद्गम स्थान का नाम या कर्मों का जो उद्गम स्थान है उसका ज्ञान होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के अनुसार कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। कर्मों का उद्गम स्थान शब्द ब्रह्मात्मक वेद मान्य है। वेद भगवान के निश्वास कल्प हैं। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार अक्षर संज्ञक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से शब्द ब्रह्मात्मक वेदों की अभिव्यक्ति मान्य है और वेदों से कर्मों की अभिव्यक्ति मान्य है। वही कर्म जब अपूर्व संज्ञक हो जाते हैं तो उनका नाम यज्ञ हो जाता है। यज्ञ से पर्जन्य सुवृष्टि की सिद्धि होती है। पर्जन्य से अन्न की समुत्पत्ति होती है, अन्न से प्रजा की समुत्पत्ति होती है, प्रजा का पोषण होता है। इस प्रकार जन्म लेने और जन्म देने की योग्यता में अधोमुख कर्मों का उपयोग और विनियोग सिद्ध है। ऊर्ध्वमुख जब कर्म होता है तो वेद रूप एक घाटी को सुगमता पूर्वक पार कर लेता है। कर्ता को वेदों के उद्गम स्थान अक्षर संज्ञक ब्रह्म से एकीभूत करने में समर्थ होता है। अर्थात कर्म का पर्यवसान तत्व ज्ञान में होता है। तत्व ज्ञान के प्रभाव से कर्ता स्वयं को कर्तृत्व भोक्तृत्व शून्य अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप समर्थ कर कृतार्थ हो जाता है। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म संपादित होते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का संपादन होता है। व्यवहार साधक ज्ञान की निष्पत्ति ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है। अंतःकरण ज्ञान और कर्म उभयात्मक है। श्रीमद्भागवत 11 स्कंद अध्याय 23 के अनुसार दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्तः परो हि योगो मनसः समाधि। दान स्वधर्म इत्यादि जितने कर्म हैं उन सब का पर्यवसान अंतःकरण की शुद्धि और समाधि है। अंतःकरण जब शुद्ध और समाहित हो जाता है तब आत्म तत्व का स्फुट यथावत अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होता है और व्यक्ति के जीवन में आत्मा के परिमार्गण या अनुसंधान की क्षमता का उदय होता है। कल ने कहा था तथा पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः।
उस ब्रह्म तत्व का परिमार्जन करना चाहिए जो ब्रह्म तत्व निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यगात्मा ही सिद्ध है। उसको जानकर अर्थात अपने वास्तव स्वरूप को आत्मा स्वरूप ब्रह्म जानकर व्यक्ति कृतार्थ होता है। जन्म और मृत्यु की अनादि आदर्श परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में समर्थ होता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म करते हैं अंतःकरण की शुद्धि की भावना से। कल बताया गया, परसों भी कहा गया कि कृपणा फल हेतवा, जो लेने में कदर्य होते हैं, कंजूस होते हैं, वे फलेच्छापूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। कृपणा फल हेतवा, यहाँ कृपण का अर्थ है कदर्य, लेने में जो कदर्य हैं, अर्थात परमात्मा का त्याग करके प्रपंच को बटोरने की भावना जिनके जीवन में है, भगवान का वरण न करके भोग लंपटता जिनके जीवन में पल रही है, वो कदर्य है, कृपण है, लेने में कृपण। कई बार इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि जीव देने में ही कृपण नहीं, लेने में भी कृपण होता है। एक और परमात्मा है, दूसरी ओर प्रपंच है, एक और भगवान है, दूसरी ओर भव है। परमात्मा का वर्ण न करके वह प्रपंच का वर्ण करता है, भगवान का वर्ण न करके भोग का वर्ण करता है। मन में एक भावना रहती है कि भगवान का वर्ण करेंगे तो घाटा रहेगा, वैराग्य हो ही गया तो घाटे में पड़ेंगे, घाटा होगा। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि कल भी मैंने कहा था, आजकल इस तथ्य को मैं जगह जगह उद्भाषित करता हूँ, विवेक का फल वैराग्य है। दासबोध में लिखा गया कि वचन के द्वारा जो विवेकी सिद्ध होता है, लेकिन जीवन में वैराग्य नहीं है। समझना चाहिए कि विवेक का आभास बाहर से जो विरक्त सरीखा परिलक्षित होता है, त्यागी सरीखा परिलक्षित होता है, टटोलने पर विवेक शून्य सिद्ध होता है। समझना चाहिए उसके जीवन में वैराग्य के नाम पर वैराग्य का आभास है। विवेक का पर्यवसान वैराग्य में होना ही चाहिए, वैराग्य का मौलिक स्वरूप विवेक होना ही चाहिए। जिस वैराग्य के बोल में विवेक नहीं और जिस विवेक का पर्यवसान वैराग्य में नहीं, उससे भवबंध का निवारण हो नहीं सकता। इसलिए कायेन शरीर, काय का अर्थ है सुख, परमात्मा, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। उपनिषदों में आया कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। क का अर्थ है सुख, ख का अर्थ है आकाश। क ख को मिला देंगे तो क्या होगा? विनोद में लोग कहते हैं पहले क फिर ख, पहले करो फिर खाओ कर्म करो फिर फल भोगो। लेकिन क ख, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। क माने सुख, ख माने आकाश। यो वै भूमा तत्सुखम। विभु भूमा, विभु सुख का नाम सुख है, अर्थात यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख स्वरूप है।
की शुद्धि होगी उसकी कसौटी क्या? चित्त अंतरात्मा परमात्मा प्रत्यगात्मा की ओर ही समाकृष्ट होगा। जब चित्त परमात्मा की ओर समाकृष्ट होगा तब भगवान शंकराचार्य का जो वचन है सदाचारानुपालनम, ग्रंथ का अनुशीलन कीजिए। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपारागो यथा मणव। चित्तम चिदिति जानीयात्, चित्त चौकारची तो संयुक्त चित्त, अंत में जो तो संयुक्त है उसे तकार को हटा लेंगे तो चित्त, चार खाने चित्त होकर चित्त चिन्ह मात्र शेष रहेगा। शंकराचार्य जी ने लिखा तकारो विषयाध्यास, चित्त में तो संयुक्त में जो तकार है विषयाध्यास है। अध्यासो विद्यया कृता, श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। अध्यास का मूल है अविद्या, अध्यासो विद्यया कृता। गाढ़ी नींद में अविद्या तो शेष रहती है लेकिन अध्यास नहीं रहता। अध्यास विनिर्मुक्त अविद्या रहती है गाढ़ी नींद में, इसलिए क्लेश की प्राप्ति नहीं होती। जब तक अविद्या अध्यास के रूप में परिणत ना हो या अध्यास को उच्छलित करने में समर्थ ना हो तब तक क्लेश का मूल नहीं। यद्यपि कोई कह सकते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश हैं, लेकिन योग दर्शन की जो अविद्या है विपर्यय कोटि की है। अविद्या अविद्या में भी भेद है। योग दर्शन में अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। योग दर्शन में जो अविद्या है विपर्यय कोटि की है, मूला विद्या नहीं है। अविद्या फिर अस्मिता, अहमिति की अभिव्यक्ति के पूर्व अहमिति का जो मौलिक स्वरूप है उसका नाम है अविद्या। रस्सी को रस्सी नहीं जानते तब सर्प, धारा, माला, भूषित, दंड आदि कुछ अन्य रूप में उसे जानते हैं। रस्सी को रस्सी न जानना अविद्या है, उसे सर्प, धारा, माला, भूषित, दंड किसी अन्य रूप में जानना अध्यास है। अध्यास क्लेशकर है, इसलिए शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में इस तथ्य को ख्यापित किया कि अध्यास ही अविद्या है। तो भामतीकार आदि महानुभावों ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। यद्यपि भाष्यकार को अध्यास ही अविद्या नहीं मान्य है, लेकिन अध्यास को उन्होंने अविद्या इस अभिप्राय से लिखा कि जब तक अविद्या अध्यास के रूप में परिणत ना हो तब तक क्लेश में हेतु सिद्ध नहीं होती। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने अध्यास का मूल अविद्या को माना है। हमने श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध का वचन समुद्रित किया, अध्यासो विद्यया कृता। अध्यास अविद्या के अविद्या कृत है। अविद्या फिर अस्मिता, अहमिति, मधुरी पुराहमिति भावनशीला। यह अस्मिता का अक्लिष्ट उपयोग हुआ। रास पंचाध्यायी में कृष्णोहम, गीत गोविंदम में कृष्णोहम को ललित शब्दों में व्यक्त किया गया। मधुरी पुराहमिति भावनशीला। मधुरीपु
श्री कृष्ण परमानंद कंसुदासिन मदन मोहन में हूँ, यह अस्मिता का क्लिष्ट उपयोग है। सो हम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्मानुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब भाव मूल भेद भ्रमनाशा, यह भी अस्मिता का क्लिष्ट प्रयोग है। एक बहुत विचित्र तथ्य है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश में जो अंतिम दो क्लेश हैं, द्वेष और अभिनिवेश, इनका क्लिष्ट उपयोग कैसे हो सकता है। योग दर्शन में प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति चित्तवृत्ति के 5 भेद का वर्णन है, लेकिन अंत में प्रत्येक भेद का पर्यवसान क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकता है। किसी भी घटना का हम क्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं, अक्लिष्ट उपयोग भी कर सकते हैं। जो हर घटना का अक्लिष्ट उपयोग करने में समर्थ होता है, उसके लिए भव निबंधक न होकर विमोक्षक सिद्ध होता है, मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करने वाला सिद्ध होता है। किसी भी घटना का पर्यवसान भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध तीनों में किसी एक में कोई कर ले तो जीवन कृतार्थ होता है। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध उपरति वैराग्य और विवेक प्रकारांतर से जगत जो बना है 3 रत्नों को प्राप्त करने के लिए। अगर 3 रत्न नहीं प्राप्त कर सके तो जन्म का पर्यवसान मृत्यु में तो होना ही है, मृत्यु का पर्यवसान फिर जन्म में होना है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है गीता के 2 अध्याय में, जातस्य ध्रुव मृत्यु। नास्तिक आस्तिक उभय सम्मत यह सिद्धांत है, जिसका जन्म हुआ है मरेगा। लेकिन आगे का वचन बहुत गंभीर है, ध्रुवम जन्मृतस्य च। मोबाइल पिशाचनी है, मोबाइल का नाम ने रखा कर्ण पिशाची। एक कान में दूसरे कान में कर्ण पिशाची। किसी को मोबाइल चैन से न रहने दे। सत्संग में भी मोबाइल का उपयोग जीवन के साथ खिलवाड़ है। या मोबाइल कांड क्या हुआ, कर्ण पिशाची को पाल के रखना। भयंकर छोटे छोटे बच्चे मोबाइल कांड में अंधे हो रहे हैं, पढ़ना लिखना छूट रहा है। मोबाइल ने पूरे विश्व को विशेषकर भारत को बिगाड़ दिया। अमेरिका में छोटे से बच्चे को माँ ने मोबाइल छीन लिया, उसने घर को नष्ट कर दिया, पूरा फ्रिज इत्यादि तोड़ दिए। कम से कम 5-7 करोड़ की सामग्री बच्चे ने नष्ट कर दी। इसलिए मोबाइल का बहुत भयंकर है ये। हमने क्या संकेत किया, अध्यासो विद्या कृता, तो उसमें द्वेष और अभिनिवेश, ये जो अंतिम 2 क्लेश हैं, इनका अक्लिष्ट उपयोग कैसे हो। जब भगवान का अवतार होता है, अवतार को मानते हैं, भगवान के अवतार को हम मानते हैं, रामकृष्ण आदि भगवान के रूप में सच्चिदानंद तत्व ही अवतीर्ण है। मधुरी पुरामित भावनशीला, यह तो अस्मिता का अक्लिष्ट उपयोग है। लेकिन वैर भाव सुमरहि वही निश्चर न तथा भक्ति योगे न। श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद देवर्षि नारद का कथन है, न तथा भक्ति योगे न। जो भगवान को अविद्या अस्मिता राग का विषय नहीं बना सकते, उनके जीवन में उद्धार का बानक कैसे बनेगा, यह एक ज्वलंत प्रश्न है। अब कोई कह सकते हैं कि अविद्या का क्लिष्ट उपयोग कैसे होगा।
तो हम एक वाक्य बोला करते हैं, प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। वाक्य हमारा बनाया हुआ है, अर्थ हम ही करेंगे तब लोगों को लगेगा। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस। यशोदा सोचती है कि लाला को किसी की नज़र न लग जाए। ये क्या है? लाला गिर ना पड़े, कोई अंग भंग ना हो जाए। यह प्रीति विशिष्ट अविद्या। अभी तो दूधमुआ है, जानता ही क्या है, पढ़ने का है बच्चा। ये क्या है? प्रीति विशिष्ट अविद्या वात्सल्य रस। अविद्या भी तारक हो जाती है भगवत विषयक होने पर। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम है वात्सल्य रस। अस्मिता तो है ही, मधुरी पुरहमिति भावनशीला कृष्णोहम। अस्मिता सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा। अस्मिता का क्लिष्ट उपयोग है और राग का क्लिष्ट उपयोग। राग क्या है? दाहक भी है, भवसिंधु में डुबाने वाला है। राग मीठा विषय लेकिन राग के विषय अगर भगवान को बना लें तो राग तारक है, मारक न होकर। अविद्या अस्मिता राग का विषय भक्त लोग सगुण साकार भगवान को बनाकर भवसिंधु से तर जाते हैं। लेकिन जो अविद्या अस्मिता राग का विषय भगवान को नहीं बना सकते, शापित हैं, तो फिर क्या करें? द्वेष का विषय बना लें भगवान को। मारीच इत्यादि ने द्वेष का विषय, रावण इत्यादि ने द्वेष का विषय बनाया। द्वेष भी तारक हो जाता है अगर उसका क्लिष्ट उपयोग हो जाए। महात्मा और भगवान के अवतार, परमात्मा और महात्मा को द्वेष का विषय बना लें, द्वेष भी तार देगा। लेकिन अंतर क्या है? द्वेष जिसके प्रति होता है छाती जलती है। अगर भगवान को द्वेष का विषय कोई बना लेता है, मारीच कंस इत्यादि के समान, दृष्टि में तो तत्काल तो दुख ही मिलता है, लेकिन वह दुख प्रतिबंधों का दाहक बन जाता है। इसलिए सगुण साकार भगवान की यह विशेषता है कि द्वेष का विषय भी कदाचित उनको कोई बना ले तो द्वेष भी भवतारक सिद्ध हो जाता है। वैर भाव सुमरहिमो निश्चर न तथा भक्ति हो गया। अब है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है दो प्रकार से। एक अर्थ होता है अभिनिवेश, शरीर में तादात्म्यपत्ति के कारण शरीर की मौत की संभावना से स्वयं की मौत की भावना का नाम अभिनिवेश, मृत्यु का भय। अभिनिवेश का अर्थ होता है तादात्म्यपत्ति, दृढ़ लगाव। भगवान में अगर समासक्ति हो गई, दृढ़ लगाव हो गया, अभिनिवेश हो गया, तो अभिनिवेश भी तारक हो जाता है। अभिनिवेश को भी तारक बना सकते हैं, द्वेष को भी तारक बना सकते हैं। वो मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा, मारीच इत्यादि में। वो राम आया, रा सुनते ही वो मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, आवे तो सही, मैं मारे बिना नहीं रहूँगा। अभिनिवेश का अक्लिष्ट उपयोग हो गया, द्वेष का भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है। लेकिन जो भगवान का अवतार नहीं मानते उनके लिए बहुत कठिनाई है। वो राग का विषय भगवान को कैसे बनाएंगे, द्वेष का विषय कैसे बनाएंगे, अभिनिवेश का विषय कैसे बनाएंगे। भगवान के अवतार को मानने पर अभिनिवेश का भी अक्लिष्ट उपयोग करके भवसिंधु से तर सकते हैं, द्वेष का अक्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं, राग का क्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं, अस्मिता का क्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं, अविद्या का क्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं। भगवान का अवतार मानने पर, भगवान को सगुण साकार मानने पर ये जो पंच क्लेश हैं इनका उपयोग और विनियोग
भवसिंधु से तारने में हो जाता है। इस प्रकार से कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि किसी को कहा जाए कि निष्काम भाव से कर्म करो तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, वो कहेगा चित्त शुद्ध हो जाने से मिलेगा क्या? यही तो समझेगा। चित्त शुद्ध हो जाने से चैत्य विहीन चित्त परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। चैत्य शब्द का मैंने प्रयोग किया। चैत्य शब्द के दो अर्थ होते हैं। चैत्य का अर्थ होता है दृश्य और चैत्य का अर्थ होता है अंतर्यामी। वेदांती प्रायः एक ही अर्थ जानते हैं, चैत्य माने दृश्य, लेकिन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति श्रीमद्भागवत में चैत्य शब्द आया है। एक श्याम सुंदर वाजपेयी जी थे मेरठ में, कहीं हमारे पूज्य गुरुदेव या श्री कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज ने चैत्य शब्द का प्रयोग किया था। अब वो अर्थ प्रसंग के अनुसार लग नहीं रहा था दृश्य करने पर। मेरठ के अच्छे अच्छे व्याकरणाचार्य सब से श्याम सुंदर वाजपेयी जी ने पूछा, प्रकरण के अनुसार चैत्य का अर्थ दृश्य करने पर ठीक नहीं लग रहा था। देव योग से हम पहुँचे, संन्यास के पहले की बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि बहुत परेशान हैं हम लोग, चैत्य का अर्थ नहीं लगता। हमने कहा चैत्य का अर्थ यहाँ पर अंतर्यामी है। श्रीमद्भागवत का वचन है एकादश स्कंद का, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। चैत्य का अर्थ चित्त का दृश्य, चित्त से भाष्य। चैत्य का अर्थ होता है चित्त का भाषक नियामक। चैत्य शब्द अंतर्यामी परमात्मा का अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और चित्त के विषय चैत्य दृश्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। सामान्य नियम है, शंकराचार्य ने लिखा, लेकिन यह भी शंकराचार्य का ही वचन है। धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता, भगवान शंकराचार्य ने लिखा है। लेकिन यह जो वचन है शंकराचार्य का, उससे सिद्ध होता है धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो सकता है। अपवाद स्थल है, एक्सेप्शन। धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं अपवाद स्थल में धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास हो जाता है। जपा कुसुम या गुलाब का फूल लाल स्वच्छ स्फटिक में गुलाब के फूल की लालिमा तो परिलक्षित होती है, लेकिन रक्त स्फटिक बुद्धि होती है। गुलाब का पुष्प है, यह बुद्धि नहीं होती। तो धर्मी के बिना धर्म का अध्यास हो गए। धर्मी का अध्यास होता तो स्फटिक बुद्धि का प्रमोश हो जाता और गुलाब पाटल बुद्धि ही बन जाती है। लेकिन स्वच्छ स्फटिक को रक्त स्फटिक समझते हैं, तो यह क्या है, धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता है। यह उदाहरण हुआ। इसीलिए चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा। चित्त में जो तो संयुक्त है उससे विषयाध्यास रूप तकार को कर्षित कर लें। विषयाध्यास के विगलित होने पर चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र होकर शेष रहता है। आत्मा तो ज्यों के त्यों है, बनाना बिगाड़ना नहीं है, लेकिन आत्मा को चित्त और चित्त को आत्मा स्वरूप के रूप में
उल्लसित करने की विधा होनी चाहिए। विषयाध्यास जोड़ दें तो आत्मा का नाम ही चित्त हो जाता है। चित्त स्वरूप परमात्मा तत्व का नाम ही प्रपंच हो जाता है। विषयाध्यास को हटा लें तो चित्त का नाम ही चित्त हो जाता है। इसलिए योग वासिष्ठ में, अन्नपूर्णोपनिषद में, बराहोपनिषद में, त्रिपुरा तापनी उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन है। मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम ही आत्मा है। कायेन शरीर की प्रवृत्ति भी कौ से, कौ माने ब्रह्मा, कौ माने आनंद सुख। शरीर की निष्पत्ति भी परमात्मा से ही हुई है, पंचभूतों के द्वार से। मनसा, मन की अभिव्यक्ति भी परमात्मा से ही मान्य है, वेदांत प्रस्थान के द्वार से। भले ही अपंचीकृत पंचभूत के द्वार से मन की निष्पत्ति हुई हो, लेकिन मूल में तो वेदांत प्रस्थान में शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, इन सब की अभिव्यक्ति परमात्मा तत्व से ही मान्य है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति हेतु प्रकृति कार्य कार्यात्मक स्थूल शरीर है, करणात्मक सूक्ष्म शरीर है, कर्तृत्व प्रधान कारण शरीर है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, हेतु क्या है? मूलक प्रकृति। मूलक प्रकृति को हटा लें तो कर्तृत्व बुद्धि का विलोप हो जाएगा। कारण शरीर की प्रधानता से कर्तृत्व है। सूक्ष्म शरीर करणात्मक होता है। पंच कर्मेंद्रियाँ भी करण, पंच ज्ञानेंद्रियाँ भी करण, अंतःकरण भी करण। कर्णों का प्रोद्बलक होने के कारण प्राण को भी करण कहते हैं। कल इसकी व्याख्या कर दी गई। 19 मुखा में 19 की सिद्धि पंच प्राणों को लेकर होती है। कर्णों का प्रोद्बलक जो प्राण, उनको भी विवक्षावसात करण कोटि में मान लेते हैं। पूरा सूक्ष्म शरीर करणात्मक है, स्थूल शरीर कार्यात्मक है। अब गीता के 13वें अध्याय के अनुसार कार्य करण कर्तृत्व, कर्तृत्व की सिद्धि अविद्या को लेकर होती है। अविद्या कारण शरीर है। कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में होती है। हेतु प्रकृति उच्यते। इन सब के मूल में कौन है? प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति। यह अब वैयाकरण प्रकृति शब्द पर भी ध्यान चला गया तो कही दें। प्रकृति शब्द आजकल बोलते पेटेंट। सांख्यों का प्रभाव इतना पड़ा प्रचार के बल पर। कल जा रहे थे तो स्वामी जी ने कार में पूछा, परशुराम भगवान की उतनी प्रसिद्धि नहीं हो पाई जितनी कि राम जी की, कृष्ण जी की। तो उपादान शब्द का अर्थ होता है, जब हम प्रकृति कहते हैं तो प्रकृति का अर्थ त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं है। प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान होता है। लेकिन सांख्यों ने अपना प्रचार इतना किया कि वेदांतियों के सम्मुख भी कहीं प्रकृति शब्द का उच्चारण कर लें तो प्रकृति का अर्थ क्या होगा? सोने दो, सत्संग में सोना तो बहुत अच्छा है। सीधे प्रकृति शब्द का प्रयोग करें तो लोग समझेंगे सत्व रजस तमस तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। मानो सांख्यों ने प्रकृति शब्द त्रिगुण के अर्थ में पेटेंट करवा दिया, लेकिन प्रकृति का अर्थ त्रिगुण नहीं होता। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। जनि कर्तु प्रकृति वैयाकरणों का सिद्धांत है। जनि भी है और कर्तु भी है। वैयाकरणों के अनुसार भी, व्याकरण के विद्वानों के अनुसार भी अभिन्न निमित्तोपादान कारण एक ही सिद्ध होता है। जनि कर्तु प्रकृति ही, प्रकृति शब्द भी है, कर्तु भी है।
जनि शब्द भी है, इसलिए व्याकरण का जो यह सूत्र है इसके अनुसार वाक्य पदीयम, कल मैंने बताया था व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ वाक्य पदीयम का विधिवत अर्थ नहीं होगा तो व्याकरण का पर्यवसान दर्शन में कर पाना बहुत कठिन होगा। पुष्पा दीक्षित हैं, अच्छे विदुषी हैं, उनको एक बार मैंने कहा नदी पर्वत इन सब शब्दों के जो रूप होते हैं वो भी संबोधन में भी होते हैं, संबोधन में भी। अगर व्याकरण के अनुसार नदी पर्वत इत्यादि चेतन सिद्ध न हो तो संबोधन का क्या अभिप्राय हुआ? माइक इधर तो आना क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरा ध्यान धर नहीं गया था। हमने कहा व्याकरण के अनुसार भी जिनको हम जड़ समझते वो जड़ नहीं सिद्ध होते हैं, क्योंकि नदी शब्द का भी संबोधन में प्रयोग होता है, संबोधन विभक्ति। हिंदी वाले कारक मानते हैं, संस्कृत में 6 ही कारक, संबंध और संबोधन को विभक्ति मान सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले 8 कारक मानते हैं, संस्कृत वाले 6 कारक मानते हैं। जड़ वस्तुओं के लिए भी संबोधन से सिद्ध होता है शब्द रूपावली में शब्द संबोधन नदी पर्वत आदि के लिए, इसलिए व्याकरण के अनुसार भी सिद्धात्म ही जगत का उपादान कारण सिद्ध है। इसलिए जनि का अर्थ प्रकृति ही, प्रकृति का अर्थ है उपादान। लेकिन वेदांत में फिर क्या होगा? प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात। अब देखिए व्याकरण में जनि का अर्थ प्रकृति, प्रकृति शब्द का उपयोग किया गया उपादान के अर्थ में, और वेदांत में प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधा। वेदांत का अर्थ है ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन, शारीरक मीमांसा। यहाँ पर ब्रह्म के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकृतिश्च जगत का निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी ब्रह्म है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्। प्रतिज्ञा माने कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, मृत्तिकेत्येव सत्यम, ये सब दृष्टांत है। किस एक के ज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है? कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, अंत में एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। तो एक के विज्ञान से सबका विज्ञान तभी संभव है जब वह एक तत्व सबका उपादान अधिष्ठानात्मक उपादान कारण हो। इसलिए व्याकरण का सिद्धांत भी अद्वैत में ही पर्यवसित होता है। जनि कर्तु प्रकृति ही व्याकरण में, और इधर क्या हुआ? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्। प्रकृतिश्च ब्रह्म तत्व न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है, दृष्टांत भी है। मिट्टी के ज्ञान से, मृत्तिका के ज्ञान से मृत कार्य घटादि का विज्ञान हो जाता है। सुवर्ण के ज्ञान से सुवर्णाभूषण कटक मुकुट कुंडलादि का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही परमात्म तत्व के विज्ञान से प्रपंच का विज्ञान हो जाता है। तो हमारे यहाँ प्रकृति, ये जो प्रकृति है द्वारभूत है, ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति ही। हाँ, मुस्कान इसलिए कि स्वामी दयानंद जी हुए हैं, आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिस दर्शन के लेखक को भी उसके द्वारा प्रयुक्त शब्द का वो अर्थ माने नहीं, उस शब्द का वैसा अर्थ का लेने में माहिर। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्। अब यहाँ से प्रकृति का अर्थ त्रिगुणमयी प्रकृति कहाँ से ले लेंगे? स्वामी दयानंद जी ने यहाँ भी कहा देखो प्रकृति है त्रिगुणमयी प्रकृति, बड़ी विकट समस्या।
जिस दर्शन में जिस शब्द का जो अर्थ बिल्कुल नहीं है, उस दर्शन के उस शब्द को पकड़ के भी जो चाहते उसको सिद्ध कर लेते। इसका अर्थ क्या, उपहास की बात हो गई। इसलिए प्रकृति, अब इनके यहाँ वैशेषिकों के यहाँ प्रकृति क्या है जी? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु ही प्रकृति। सांख्यों के यहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति है। कल मैंने कहा था और समय भी हो गया। गुण कहने पर भी द्रव्य की सिद्धि होती है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये तो गुण कहे जाते हैं, लेकिन शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा गुण कहाँ है? ये तो द्रव्य है। कभी कभी द्रव्य के अर्थ में भी गुण शब्द का प्रयोग हो जाता है, जैसे कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय हैं, तो इंद्रियों के विषय हो गए तो ये गुण हो गए। और तन्मात्रा के अर्थ में जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध का प्रयोग करेंगे तो द्रव्य हो गए। ऐसे ही सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवा, ये भी विनोद की बात हुई। गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति जो है उसकी प्रकृति जो है क्या है? द्रव्य है या नहीं? त्रिगुण जो है वो द्रव्य है या गुण है? यहाँ जो पारिभाषिक गुण शब्द का प्रयोग हुआ या नहीं? सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवा, सत्वगुण द्रव्य है या गुण? रजोगुण द्रव्य, सत्वगुण द्रव्य है या गुण? रजोगुण द्रव्य है या गुण? तमोगुण द्रव्य है या गुण? है तो द्रव्य। गुण क्यों का? निबंधक होने के कारण गुण का नाम रस्सी, निबंधक होने के कारण द्रव्य को भी गुण कह देते हैं विवक्षानुसार। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।